दोस्तों, सातों कॉन्टिनेंट में से ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर आपको एक से बढ़कर एक अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस जानवर की बात करी जाए तो वो है कंगारू। जी हाँ, उछल कूद करने वाले कंगारुओं को देखने के लिए दुनिया भर से लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर कंगारू में ऐसा क्या है जो इन्हें बाकियों से अलग बनाता है। तो दोस्तों, आपके इसी सवाल का जवाब हमारी आज की इस वीडियो में मौजूद है, क्योंकि हम आपको कंगारू के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी इस जानवर को पसंद करने लगेंगे। दोस्तों, जब बात कंगारू की आती है तो आपने 3 नाम जरूर सुने होंगे, वेलाबीज, वेलारू और कंगारू। तो सबसे पहले आपका डाउट ये क्लियर कर देते हैं कि वेलाबीज मार्कोपस जीनस से रिलेटेड है और वेलारू ऑस्फ्रेंटर जीनस से रिलेटेड होते हैं। और जो कंगारू होते हैं वो इन्हीं का बड़ा साइज होते हैं। और जिन लोगों को अभी भी डाउट है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये नाम केवल कंगारू के साइज पर बेस्ड होते हैं। बाकी आपको सिमिलैरिटीज एक जैसी ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये सभी मार्कोपोड फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि अगर साइज की बात करें तो इसको पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप सीधे खड़े हैं और आपके सामने मौजूद जानवर को देखने के लिए आपको अपनी नजरें नहीं झुकानी पड़ रही हैं, तो आप कंगारू को देख रहे हैं। और अगर आप सामने मौजूद जानवर को देखने के लिए अपनी नजरें झुका रहे हैं तो आप वेलाबीज को देख रहे हैं। और इन दोनों के बीच में जो मिडिल साइज का क्रिएचर आप देखोगे वो वेलारू के नाम से जाना जाता है। वैसे तो आपको पूरी ऑस्ट्रेलिया में करीब 50 मिलियन कंगारू इधर उधर कूदते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम एरिया वहाँ मौजूद तरह तरह के एनिमल्स के लिए है। पर फिर भी कई सारे कंगारू जब इंसानी इलाकों में पहुंच जाते हैं तो अपनी शैतानी से इंसानों को परेशान करके रख देते हैं। वो तो शुक्र है कि कंगारू किसी को काटते नहीं है, वरना इतनी भारी तादाद में अगर कंगारू जैसे बड़े जानवर इंसानी इलाकों में पहुंच जाएंगे तो हमारे लिए काफी खतरा हो सकता है। पर कंगारू काटते नहीं है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये खतरा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनकी जो किक है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ तक कि अगर इन्होंने अपने पूरे फोर्स के साथ किसी को लात मार दी तो उसका बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अक्सर कंगारू जब भी किसी से लड़ते हैं तो अपनी किक बॉक्सिंग टेक्निक दिखाने लगते हैं। अब अगर हम इनके भोजन की बात करें तो दोस्तों, गाय की तरह कंगारू भी घास फूसी खाना पसंद करते हैं और ये अपने भोजन को 2 बार चबा कर खाते हैं, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ताकि इनके द्वारा खाए गए घास फूस को स्वादिष्ट न्यूट्रिशन में बदला जा सके। अब हमने कंगारू की फैमिली, ज्योग्राफी और इनके डाइट हर चीज के बारे में जान लिया, लेकिन अगर हम इनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज की बात करें तो वो है हॉपिंग। क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा मेंढक और खरगोश को उछलते हुए देखा होगा, लेकिन विश्वास मानिए उनकी छलांग कंगारू के उछलने के तरीके के सामने कुछ भी नहीं है। और अगर ये बिल्कुल बेहतर तरीके से उछल रहे हैं तो कंगारू 2 मीटर की छलांग लगा सकते हैं, जो कि वाकई में काफी ह्यूज डिस्टेंस है, क्योंकि इस 2 मीटर की छलांग लगाते हुए ये 3 मीटर की ऊंचाई तक भी पहुंच जाते हैं। और ऐसा करते टाइम इनकी स्पीड करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और दोस्तों, इनकी हॉपिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है, क्योंकि जब कंगारू उछलकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये एनर्जी को कंजर्व करते हैं, यानी कि ऐसे टिश्यू जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं वो स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। ऐसे में जब कंगारू उछलते हैं तो इनके टेंडन्स पर दबाव पड़ता है और वो दबाव स्प्रिंग की तरह होता है। जहां ये जितनी जोर से अपने टेंडन्स पर दबाव देते हैं उतनी ज्यादा ऊपर की तरफ उछलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में कंगारू चाहे जितनी भी तेज क्यों ना उछले, इनकी उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती। और कंगारू को उछलने में सबसे ज्यादा मदद तो उसकी पूंछ ही करती है, क्योंकि इनकी मोटी सी और लंबी पूंछ इनकी बॉडी में बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि इनकी पूंछ भी इनके तीसरे पैर की तरह होती है, जो उन्हें उछलने में मदद करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब इंसान भागते हैं तो हमें कुछ समय बाद सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, पर कंगारू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसका ब्रीदिंग प्रोसेस भी इनके उछलने के साथ ही चलता रहता है। जब ये उछलते हैं तो इनके फेफड़े अपने आप ही खाली हो जाते हैं और जैसे ही ये लैंड करते हैं इनके फेफड़ों में हवा भर जाती है। और इन सभी चीजों को करने के लिए अच्छी खासी पावर की जरूरत होती है, जो कंगारुओं के अंदर कूट कूट कर भरी है। दोस्तों, तेज रफ्तार में कूदना और लोकल पॉइंट से एनर्जी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिस वजह से कंगारू ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं। बहुत कम ही ऐसे बड़े साइज के मैमल्स होते हैं जो इस तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाते हैं। ऐसे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मार्कोपोड की फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल कंगारू ही होते हैं। लेकिन अगर हम इनमें भी सबसे बड़े कंगारू की बात करें तो रेड कंगारू सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, जहां इनकी हाइट 2 मीटर लंबी हो सकती है। जब हाइट इतनी लंबी है तो वजन भी अच्छा खासा ही होता होगा, क्योंकि औसतन इतने लंबे कंगारू का वजन 90 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। पर हम इन मसल्स वाले मार्कोपोड को कैसे भूल सकते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इन्होंने स्टेरॉयड का सेवन करके अपनी जबरदस्त मसल्स बनाई हो।
वैसे हम आपको बता दें कि रेड कंगारू को सोशलाइजिंग काफी ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि कई बार इन्हें हजारों इंडिविजुअल्स के ग्रुप में भी पाया गया है, जहां ये सभी मिलकर एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने लिए ज्यादा डर नहीं होता। जबकि सबसे बड़ी वजह यह है कि तस्मानियन टाइगर और मार्सुपियल लायंस तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ऐसे में इनका शिकार करने के लिए कोई भी नहीं है। हालांकि कंगारू के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अभी भी चील वगैरह जैसे शिकारी पक्षियों से खतरा है। और अगर हम रेड कंगारू के बाद दुनिया के सबसे बड़े कंगारू की बात करें तो वो है ईस्टर्न ग्रे कंगारू, क्योंकि इनकी लंबाई रेड कंगारू जितनी ही होती है। बात सिर्फ इतनी है कि इनकी मसल्स रेड कंगारू जितनी स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन अगर हम इनकी बेस्ट चीज बताएं तो ये हम इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उसी क्लाइमेट और लैंड कंडीशन में रहते हैं जहां हम इंसान रहते हैं। वैसे ईस्टर्न ग्रे कंगारू को भी सोशलाइज होना बहुत ज्यादा पसंद होता है, लेकिन इनका ग्रुप रेड कंगारू जितना बड़ा नहीं होता है। इनके ग्रुप में मात्र 8 से 10 इंडिविजुअल्स होते हैं। वैसे दोस्तों, अगर हम प्रीडेटर्स की बात करें तो ईस्टर्न ग्रे कंगारू को भी किसी का खतरा नहीं है, इसलिए ये थोड़े फियरलेस होते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये कंगारू काफी सोशल होते हैं, क्योंकि अगर आप कंगारुओं की दूसरी प्रजातियों पर जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई आप पर गुस्सा करके अपने हाथ पैर चलाने लगे। लेकिन ईस्टर्न ग्रे कंगारू के अंदर किसी भी नेचुरल प्रेडेटर का डर नहीं होता है। चलिए अब आते हैं वालाबी पर, क्योंकि कंगारू के परिवार के ये सबसे छोटे सदस्य हैं और जिसे आप अभी देख रहे हैं ये स्वैम्प वालाबी है। और इनका ये नाम इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये दलदल में रहते हैं, बल्कि इनकी स्मेल थोड़ी बहुत वैसी ही होती है और इसी वजह से इन्हें स्टिंकर नाम का निकनेम मिला है। वैसे मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि दुनिया में कई सारी वालाबीज की प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ आपको ऑस्ट्रेलिया के बाहर भी देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो हवाई हो, फ्रांस हो या फिर न्यूजीलैंड। उसके अलावा ये यूके में भी पाए जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि भला किसे पता था कि वालाबी इस तरह पूरी दुनिया में फैले होंगे। वैसे अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपको कंगारू की फैमिली के सबसे खूबसूरत मेंबर से भी मिलने का मौका मिल सकता है, क्योंकि ये व्हाइट वालाबी दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, जो ब्रूनी आइलैंड और तस्मानिया के साउथ ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि इन इलाकों में करीब 200 एल्बिनो वालाबीज रहते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये सन रेज से काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर होती है, जिसकी वजह से ये बाकी वालाबीज की तरह एक्टिव नहीं होते हैं। वो तो खुशकिस्मती से जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर इन्हें किसी भी तरह का नेचुरल प्रेडेटर से कोई खतरा नहीं है, वरना इनकी वीकनेस की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन 200 के आसपास है वो अब तक केवल 2 और 3 तक ही सीमित रहती है। अब दोस्तों, कंगारू चाहे जैसे भी हों, ये सभी अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं और इनके बर्थ देने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा ही है, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद मादा कंगारू बिना बालों वाले ब्लाइंड बेबी को जन्म देती है, जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। इनका वजन मात्र 1 ग्राम का होता है, लेकिन अपने छोटे साइज के बावजूद कंगारू को ये छोटे से बच्चे अपनी सेंस ऑफ स्मेलिंग से अपनी माँ के पाउच में प्रवेश करते हैं और फिर उसके बाद ये 1 ग्राम के बच्चे इतनी जल्दी पाउच के अंदर ग्रो करते हैं कि कुछ ही महीनों में ये हेल्दी कंगारू के रूप में दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कंगारू के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। बाकी आपको कंगारू कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।